हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हमारे देश में अनेकानेक देवी देवताओं के अलावा 9 नाथ और 84 सिद्ध भी हुए हैं जो सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते हैं और आज भी अपने सूक्ष्म रूप में वे लोक में विचरण करते हैं। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि देवराज इंद्र की सेवा में जहां देवगण और अन्य सहायक गण थे तो वहीं नाथ शामिल रहते थे। जिस प्रकार 9 नाथों में गुरु गोरखनाथ का नाम आता है, उसी प्रकार 84 सिद्धों में बाबा बालकनाथ का नाम आता है। लोगों की मान्यता है कि बाबा बालकनाथ भगवान शिव का अंशावतार है। भक्तों, बाबा बालकनाथ को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में बड़ी ही श्रद्धा से पूजा जाता है। भक्तों, बाबा बालकनाथ के धाम को दयोट सिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो भक्तों, आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं बाबा बालकनाथ के धाम दयोट सिद्ध। भक्तों, दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार बाबा बालकनाथ जी 3 वर्ष की अल्पायु में ही अपना घर छोड़कर 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। यात्रा करते करते शाहतलाई नामक पहुंचे थे, जहां रत्नो नामक एक माई रहती थी जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बालकनाथ को अपना धर्मपुत्र बनाया और अपनी गौएं चराने का काम करवाती और भोजन हेतु लस्सी रोटी देती। बाबा जी गौएं लेकर जाते और गौओं को छोड़कर ध्यान और साधना में लीन हो जाते, जिससे गायें लोगों की फसलें चर लेती थी। इसी प्रकार 12 वर्ष बीत गए। लोग माई रत्नों के पास शिकायत लेकर आने लगे। एक दिन माई रत्नों ने बाबा जी को 12 वर्ष रोटियां खिलाने और लस्सी पिलाने का ताना मारा। माई रत्नों का ताना सुनकर बाबा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोधित होकर पेड़ के तने और जमीन पर चिमटा मारा। चिमटा मारते ही माई रत्नों ने बाबा जी को 12 वर्षों में जितनी रोटियां खिलाई, वो सारी रोटियां पेड़ के तने से बाहर निकल आई और जितनी लस्सी पिलाई थी, वो सारी लस्सी जमीन से निकलकर बहने लगी। दूसरे शब्दों में कहें तो बाबा बालकनाथ जी ने अपने चमत्कार के द्वारा माई रत्नों की 12 वर्ष की लस्सी और रोटियां एक पल में उसे वापस लौटा दी। जब 12 साल पूरे हुए, अब उनके जाने का समय आ गया, तो उन्होंने बहाना बनाया कि उन गायों ने लोगों के खेत खा लिए। जब बाबा जी के गौइयों ने खेत खाए, सब लोग इकट्ठे होकर के उन गायों को बरसे में थाना होता था, उस थाने में जाके जमा कराए और माता रत्नों के पास गए कि हमारी सारी फसलें जो थी वो बाबा जी ने बर्बाद कर दी हैं, तो आप हमें इसका हर्जाना दो। तो उस हर्जाने के लिए अब माता रत्नों बाबा के पास आती है कि तूने हमने गायें चराने के लिए रखा है, तो तूने गायें कैसे खेतों में जाने दी, कि हाँ क्यों नहीं रखा। उन्होंने जैसे कहा तो उन्होंने कहा और गैया कहाँ हैं, मतलब गैया घर में हैं। कहते कि ये लोग कहते हैं मैंने थाने में बंद कर दिया है, तो अब गायें कौन लाएगा। कि माता जी आप चिंता ना करो, गायें आ जाएंगी। लेकिन मैंने किसका नुकसान कराया पहले मुझे पता तो लगे। सारे किसान इकट्ठे हुए कि चलो हमारे साथ, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, चलो हमारे साथ चल के खेतों को देखो। सारे खेत में बर्बाद कर दिए उन गायों ने। जब बाबा जी उन लोगों को लेकर के माता रत्नों के साथ उन खेतों में गए तो क्या देखा, जो फसलें थी वो पहले से भी ज़्यादा लहरा रही थी, कोई नुकसान नहीं हुआ था। सब लोग अचंभित हुए, बाबा जी के चरणों में पड़ गए कि हमसे बहुत भारी भूल हुई है जो हमने आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। तो मैं ये
माता रत्नो ये बालक नहीं कोई सिद्ध पुरुष है। तो सब लोग उनकी चुनने पड़ गए। और जब माता रत्नो ने देखा गैया अपने घर में पहुंच गई थी। इससे आसपास के क्षेत्र में बाबा जी के चमत्कार के रूप में इस घटना की चर्चा होने लगी। तत्कालीन ऋषि मुनि व साधक तपस्वी लोग बाबा जी की चमत्कारी शक्ति से बहुत प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा करने लगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।